नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा कोई भी प्लॉट है या जमीन है, उसका जो धरातल होता है ना उसका, वो अगर बैलेंस नहीं है, यानी कि कई जगहों से ऊंचा है, कई जगहों से नीचा है, बीच में गड्ढा है, या फिर कुछ दिशाएं जो है वो उसमें ज्यादा मिट्टी या फिर लोगों ने उसमें कचरा डाल दिया है, तो क्या वो प्लॉट जल्दी कंस्ट्रक्शन मांगेगा, या फिर वो प्लॉट अशुभ होगा, या वो प्लॉट जो है वो हमारा बिकेगा नहीं। कई बार हम लेते हैं ना कि हमने प्लॉट ले लिया लेकिन वो वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पा रहा है। कारण क्या है? या फिर हमारा प्लॉट बिक नहीं रहा है। कारण हो सकता है वहां पे कि वहां पे जो जमीन का जो बैलेंस है, जो धरातल है, वो एक्यूरेट नहीं है। तो उसको हम कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे? ये जो वीडियो है, ये इस वास्तु को सीखने की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं उसके जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। और हमारा एक जो है वो फेसबुक पेज है, उसे भी आप जो है वो फॉलो करिए, जो आपको स्क्रीन पे भी आएगा, और हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें हमारे जो क्लासेस होते हैं उनके लिंक मिलते हैं। प्लस क्या होता है कि आपको जो हमारा मार्च के अंदर, यानी फरवरी के बाद मार्च जो आएगा, उसमें हमारा एक कोर्स आएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो विषय को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट आ रहा है, ये आपको सीखने के लिए जो है आसानी रहे इसलिए हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए, हमने जो है वो सारी दिशाएं जो है ना उनकी डिग्री लगाई है। जब भी आप क्या करोगे, अपने मोबाइल के अंदर कंपास होता है, आपके पास जो भी मोबाइल होता है उसके अंदर आपके पास जो है वो कंपास होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए मोबाइल है, तो इसके अंदर क्या है, कंपास होता है इनबिल्ट। उस कंपास के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि ओपन करके अपने प्लॉट के बीच में जाके खड़े होके उससे सारी डिग्रियों का, यानी कि 0 डिग्री पे जो है वो उत्तर आता है, ईशान डिग्री 45 है, पूरब जो है वो 90 डिग्री पे आता है, उसके बाद आता है आग्नेय 135 पे आता है, इसके बाद दक्षिण है 180 पे आता है, और नैऋत्य 225 पे आता है, और जो पश्चिम है वो 270 यानी 270 पे, और वायव्य जो है वो 315 यानी 315 डिग्री पे आता है। और अगर आप देखोगे तो 360 डिग्री कहें या 0 डिग्री कहें, वो एक ही बराबर है। तो अभी हमें थोड़ा सा डिग्री का आइडिया हो चुका है, तो हम किसी भी भूमि पे हमारी है तो वहां पे जाके खड़े होके इन डिग्रियों से दिशाएं आकलन लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया, और उसके अकॉर्डिंग इनके नाम है जो आपके सामने आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो बिक नहीं रही है, या फिर वो कंस्ट्रक्ट नहीं मांग रही है, तो हो सकता है कि आपकी जो मैं अभी 4 प्रॉपर्टियां बताता हूँ आपको, 4 बहुत है, इससे आपका काम बन जाएगा। तो जो 4 प्रॉपर्टियां बताता हूं उसको देखिए, और जो उपाय हैं उनको करने की कोशिश करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी गज पृष्ठभूमि। गज पृष्ठभूमि का तात्पर्य क्या है? जैसे गज यानी हाथी के समान। तो इसमें क्या होगा कि हमें आम रास्ते को आधार मानना है। आम रास्ता कौन सा? यानी कि जो मेन रोड निकलती है उसको आधार मान के इसको देखना है। अब देखिए, ऊंचा, इसमें क्या ऊंचा होना चाहिए? यानी कि अगर यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्थ वेस्ट ऊंचा है, ठीक है, और वेस्ट साउथ वेस्ट अगर आपका और साउथ वेस्ट अगर ऊंचा है और साउथ ऊंचा है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी आपकी अच्छी लाभ देने वाली है। गज पृष्ठ का मतलब गज यानी हाथी, ठीक है ना, अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ जो तीनों दिशाएं वो ऊंची है, तो हमें लाभ होगा। और नीचे में क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट, ये क्या होगी नीचे। तो इसकी ढलान कैसे होगी? ऐसी होगी, जैसे ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी आपको? अत्यंत लाभ देने वाली है। तो गज पृष्ठ है ना जैसे हाथी के समान, तो ये आपको लाभ देने वाली है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इसके विपरीत होती है तो आप उसको सही कराइए। अगर उसमें रेत है, मिट्टी है, कोई या कोई मान लीजिए उसमें कुछ नहीं, तो आप थोड़े से पत्थर या ईंटें लाके इन दिशाओं में थोड़ा सा जमा के ऐसे कर दीजिए, जिससे कि वो फ्लो ऐसा हो जाए, तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है, ये कुर्म पृष्ठभूमि। इसमें क्या है, ये मंदिर, होटल और खेत मकान के लिए अच्छी होती है। खेत में मकान जैसे है ना, वो इसलिए कि जैसे आप मंदिर देखते हो तो वो क्या होता है कि जो हमका एरिया होता है ना, जो बाउंड मतलब पूरा हमारे पास एक क्षेत्रफल है, उसके बीच में बनाते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या होता है कि सारे के सारे जो है ना, मतलब हमें एक तो उसका लाभ मिल जाता है कि जगह को कवर कर लेते हैं, हमें उसके अंदर जो कोई भी फंक्शन होता है उसका लाभ मिलता है। प्लस क्या होता है कि जो देवता होते हैं ना, ब्रह्मा या देवता, वो मिडिल में होते हैं और मंदिरों के लिए फायदे में। होटल में इसलिए क्योंकि हमें चारों तरफ पार्किंग और वो जो हमारा मेन क्या बोलते हैं, पार्किंग मिल जाती है, साथ में हमारी बगीचा मिल जाता है, तो वो हमारे लिए फायदा। और होटल्स और इन सब चीजों में हमें इसलिए लाभ दे देता है क्योंकि वो रेजिडेंशियल जो है नहीं होती है। होटल में क्या होता है, हर दिन कोई नया व्यक्ति आता है,
इसलिए वो प्रॉपर्टी हमें लाभ दे देती है। अब कुर्म पृष्ठ का मतलब है, कुर्म यानी कि कछुआ, ठीक है, उसकी जो पीठ होती है ना वो ऊंची होती है ना। तो यहाँ पे देखिए ऊंचा क्या, ब्रह्म स्थान और ऊंचा होगा, और नीचा क्या हो गया, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट, NW यानी वायव्य कोणा, वेस्ट, साउथ वेस्ट नैऋत्य और साउथ, ये नीचा होगा। तो ये भूमि हमारे घर के लिए अच्छी नहीं है, ये मंदिर, होटल, और अगर हमारा खेत में मकान है जिसमें हम कह सकते हैं हमारी पूरी भूमि को हम जो है वो एक केंद्र बिंदु के तौर पे पूरा देख रहे हैं, तो इन चीजों के लिए अच्छी है। लेकिन नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन है उनके लिए, हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से इसके अब उपाय क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा प्लॉट ऐसा है, अब आप मान लीजिए आपका प्लॉट पड़ा है खाली, और उसके अंदर बीच में जो है मिट्टी डाल दिया, कचरा डाल दिया, तो क्या हुआ कि वो कुरुम पृष्ठ हो गया, चारों तरफ से नीचे हो गया, तो वो भूमि कंस्ट्रक्शन नहीं मांगेगी, वो भूमि बिकेगी नहीं आपकी। तो इसलिए क्या करना, उसको उस लेवल पे लाना है, यानी गज पृष्ठ बना देने में फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा है दैत्य पृष्ठ, दैत्य, ये बहुत बेकार होती है। इससे क्या होता है, लेने के बाद हमें पैसों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ये कंस्ट्रक्शन मांगेगी भी नहीं। अगर इस तरह से हमारी जमीन है और उसमें घर भी इस तरह से बन जाए तो हमें भयंकर तकलीफ देगी। ये जमीनें होती है जो आदमी को ले डूबती है, एक छोटा सा टुकड़ा ही आदमी का जो है कंगाल कर देता है। क्या है इसमें, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट ये ऊंचा हो गया, और बाकी नीचे क्या है, वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब नीचे हो गए। तो ये क्या है, दैत्य पृष्ठभूमि है, दैत्य के समान बहुत बुरी होती है, हमें कभी लाभ नहीं देगी। इसका उपाय क्या है कि जो आपकी जमीन है उसकी बैलेंसिंग करें, ठीक है ना। आप जो कहते हैं ना, लोग आते हैं ना कि ओरा इसके अंदर लाते हैं, ऐसे बैलेंसिंग करते हैं, एक्चुअलिटी में ये जो है ना, ये मेन चीज यही है। जमीन की बैलेंसिंग का मतलब यही है कि उसकी जो लेवलिंग है, वो लेवलिंग कर लोगे तो वहां पे अपने आप ही देते हैं, या दानव या गज या जो भी है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद आती है आपकी नाग पृष्ठभूमि, नाग के समान, आपको मतलब परेशान तो करेगी लेकिन एक साथ नहीं करेगी, लंबे समय तक। कई बार देते ना, कोई कहते ना कि इस घर में हमारे पिताजी भी नहीं अच्छा कर पाए, हमारे दादाजी भी अच्छा नहीं कर पाए, हम भी अच्छा नहीं कर पा रहे, सच पता नहीं हमारे बच्चे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आदमी छोड़ के भी नहीं गया। नाग यानी कि जैसे होता है ना कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसी प्रकार ये भी नाग है, यानी कि वो जमीन क्या है, उसको पनपने भी नहीं देती है और डूबने भी नहीं देती है, उसे बस लटका के रखती है, परेशान करती रहती है, उसको भूखे भी मरने नहीं देती है वो, यानी कि कुछ ना कुछ दाना पानी भी लाएगी और परेशान भी करती है। उसमें क्या होता है कि ऊंचा होगा, इसमें नॉर्थ और साउथ इसमें ऊंचे होंगे, और ब्रह्म स्थान बीच का हिस्सा नीचा होगा, बीच का हिस्सा, यानी कि जैसे कि आप देखिए किसी के कोई मकान होते हैं, पहले पुराने जमाने कई देखते हैं अपन, मकान होते थे उसके बीच में कुआं होता था, वो नाग पृष्ठभूमि, वो कुआं क्या करता था, सबको खा जाता था, तो नाग पृष्ठभूमि कहते थे उसे। यानी कि इस तरह की अगर भूमि है तो आपको भयंकर दिक्कत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बीच का जो नीचा है उसको बराबर लेवल में करिए, और हर तरह से उसे गज पृष्ठ बनाने की कोशिश करिए। जिस भी व्यक्ति की भूमि अगर इन जो 3 अशुभ भूमियां बताई उसके अकॉर्डिंग है तो उसे गज पृष्ठ बनाने की कोशिश करें, यानी कि साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, यहां से ढलान चलती हुई आए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए, तो आपकी भूमि जल्दी तो बिकेगी, आपकी भूमि पर जल्दी कंस्ट्रक्शन होगा और आपकी भूमि आपको लाभ देगी। तो ये एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग बस मकान बनाने में लगे, हमने जमीन खरीदी, उससे कुछ नहीं होता। आपको अपनी भूमि का प्रशिक्षण ये जरूरी है। अब बहुत सारे लोग उसकी मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये सब नहीं करें। ज्योतिष या वास्तु, इनके जो बेसिक्स नियम है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े हुए रहिए, आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे।